हेलो दोस्तों, देसी इंडियन जायका पे एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी में मैं आप लोगों के लिए बैगन फ्राई की रेसिपी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, इजी और टेस्टी तरीके से बैगन फ्राई का तरीका है। इसमें ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ना मैं यहाँ पे बड़े वाले बैगन का इस्तेमाल किया हूँ और इसमें सीड्स कम है। और बैगन को इस टाइप से पीसेज में काट लेने। इसके बाद लेने हैं नमक 1 चम्मच, और ये आधी केजी बैगन है। 1 चम्मच लाल मिर्च, साथ ही लेंगे 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर। बस इतना ही। इसमें और ज़्यादा मसाले की आवश्यकता है ही नहीं। आप चाहे तो चुटकी भर थोड़ा सा हींग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे हींग नहीं डाला है। और इन मसालों को मिक्स कर लेना है प्रॉपर तरीके से। अब क्या करना है, जो पीसेज में बैगन काट के रखें, पीसेज काटते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़े मोटे साइज में काटिए आप बैगन को। और इसके ऊपर ना ये मसाला जो है बस सूखा जो है, इसके ऊपर नमक की मात्रा है तो थोड़ी देर में ना खुद ब खुद ये पानी छोड़ने लगता है। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने कोट कर दिया है इस मसाले को। थोड़ा सा इसे बैगन के ऊपर छींट देना है और हाथों या चम्मच के सहारे, जो आपको सुविधा लगे उसके सहारे आप इसके ऊपर इन मसालों से कोट कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार में 2 या 3 पीस को ही आप मसालों से कोट करें, क्योंकि अगर ब्रेड सरफेस का तावा है तो आप जितने पीस डाल रहे हैं उतनी ही कोट करें। तो मैंने यहाँ पे 3 ही पीस किया है और बाद में कर लेंगे, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा है तो नमक डालने के साथ ही ये थोड़ा बहुत पानी छोड़ने लगता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 पीस को मसाले से कोट कर लिया है और बाकी पीस को बाद में कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले एक तवे को मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। और सरसों तेल में बैगन फ्राई का टेस्ट तो अच्छा होता ही है, और इसमें जो मैंने हल्दी मिर्च डाला है, बस इतने ही मसाले में बिल्कुल अच्छा फ्लेवर आ जाता है इस बैगन फ्राई का। तो तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एक करके ही फ्राई कर रहा हूँ। पहले एक बैगन को डाल दिया है और तेल करीब 1 से 1.5 चम्मच डालें अब, क्योंकि बैगन ना तेल को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता है। और जब अच्छे खासे तेल के साथ ये फ्राई होगा ना तो इसका टेस्ट भी ना अच्छा आता है। तो ये देखिए, एक साइड गैस का फ्लेम धीमा रखिए आप। एक साइड इसे पकने देंगे, उसके बाद इसे पलट देंगे और थोड़ा सा हल्का सा डार्क होने तक इसे थोड़ा कुरकुरा, क्या कहें, कुरकुरा बनने लायक कुछ है नहीं। दूसरी साइड भी थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच फिर से मैंने तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद दूसरी साइड को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी पक गया है, थोड़ा सा डार्क हो रहा है। अब डरिए मत, ये जला नहीं है। इसका फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है। जब आप इसे खाओगे ना रोटी के साथ, बहुत ही उम्दा टेस्ट देता है। और बाकी जो बचे हुए पीसेज हैं सबको सेम तरीके से मीडियम फ्लेम पे एक साइड तेल डाल करके थोड़ी देर पकाना है, फिर दूसरी साइड पलट देना है इसे, और अलट पलट कर दोनों साइड पका लेंगे सारे को। और इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए, खास करके रोटी के साथ तो इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये रेसिपी बिल्कुल इंस्टेंट और फटाफट बनने वाली है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसमें। और ये बनाने के बाद इसका टेस्ट भी उम्दा आता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही देसी इंडियन जायका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।